नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबनारा वर्ल्ड में। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 5 में आपका एक बार स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशियो इज़ मोर देन 1000। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो हम सभी जानते हैं जो केरला का लिंगानुपात है वो आपका 1000 से ज़्यादा है पर 1000 गर्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? आपका जो ऑप्शन है सरहिंद कैनाल, यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, अपर वारी डोब कैनाल। तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल। ये सबसे बड़ी जो कि आपके पास नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपका ठोस वित्तीय प्रबंध है, निर्यात संवर्धन है, बैंकिंग सुधार है, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन है। इसका जो राइट आंसर है गाइज, ऑप्शन डी, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ये इसका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। आपका ऑप्शन है गाइज, एडल्ट लिटरेसी, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन सी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड इज लोकेटेड एट। जो नबार्ड है आपके पास नेशनल एग्रीकल्चर, जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, जो आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक रहता है आपके पास, उसका जो हेडक्वार्टर गाइज कहाँ पे है? ये रूरल डेवलपमेंट के लिए रहता है, जो जितने भी रूरल एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज आपका मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी गाइज? 1982 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है, किस चीज़ को नियंत्रित करता है गाइज? ये आपके कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज मार्केट मीन्स। ये इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस है, और आपका जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें ये डेफिनेटली रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। गिल्ट एजेंट मार्केट का आशय है। इसका जो राइट आंसर है गाइज, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगला प्रश्न है, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय द। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। 138 का राइट आंसर है गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? 139 का ऑप्शन है गाइस सी, फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ। अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। इसका जो राइट आंसर है सर्विसेज। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन इज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है गाइज? वो देता है अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? आपका जो ऑप्शन है, यूनिफॉर्मिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्टी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका जो राइट आंसर है गाइज डायरेक्टी। ऑप्शन द्वितंत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कांट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स। निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? इसका जो राइट आंसर है गाइज, ऑप्शन बी, एनिमी अलायंस। क्या है इसका आंसर गाइज? दुश्मन अन्य देशी। अगला प्रश्न है गाइज, द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। ऑप्शन है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यनंत पद पर बने रहते हैं? इसका जो राइट आंसर है गाइज प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापिस आए थे? इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर वाई एस परमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गाइज, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अफेक्टेड। त्रावसान स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है?
इसका जो राइट आंसर गाइड बिल्स, ऑप्शन विधेयक जो आपका क्या होता है, प्रभावित नहीं होता। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अफेक्टेड बिल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू, भारत या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, वो आपका जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु, यानी कि कंसीडर एंड पास ए बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट विद, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति नियत है, इसका जो राइट आंसर है गाइस द पार्लियामेंट, वो किसको पावर है गाइस, पार्लियामेंट को। अगला प्रश्न है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द, आपका ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका जो राइट आंसर है गाइस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी एनडीसी। ओके गाइज, जो नीति आयोग होता है उसके एक्स ऑफिशियो उसके जो चेयरमैन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और सीईओ इसका अलग से होता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। लेकिन जो आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं किसके, एनडीसी के। अगला प्रश्न है टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ बीन फिक्स्ड, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है, इसका जो राइट आंसर है गाइस बाय 2026। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ बीन फिक्स्ड 2026 तक, ये क्या है आपकी फिक्स्ड है। अगला प्रश्न है विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन ईस्टर्न जोनल काउंसिल, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यानी कि पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है, इसका जो राइट आंसर है गाइस सिक्किम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है, इसका जो राइट आंसर है इंश्योरेंस, ऑप्शन ए बीमा जो है राज्य सूची के अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ, यानी कि एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए, उसकी जो आयु आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इज, किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक लीगल राइट, क्या है लीगल राइट, वैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, एज वी ऑल नो दैट वो आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, और इनकी जो है वाइफ को, प्रेसिडेंट की वाइफ को क्या माना जाता है, फर्स्ट लेडी ऑफ कंट्री। अगला प्रश्न है द ओरिजिन्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू, यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है, ये 1909 एक्ट में इसका जो जिक्र हुआ था, 1909 एक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है, आपका ऑप्शन है कारपेट, कर्टेन्स, कुशंस, ऑल ऑफ दीज, इसका जो राइट आंसर है कर्टेन्स, यानी कि जो पर्दे है वो क्या है, एक तरह से साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। अगला प्रश्न है विच मिरर हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है, इसका जो राइट आंसर है गाइज ये होता है आपके पास नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका गाइज विच मिरर हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसका जो राइट आंसर क्या होगा गाइज वो होगा आपके पास नन ऑफ दिस। देखिए जो आपके पास कॉनकेव मिरर होता है वो एक तरह से क्या करता है आपके पास, देखिए जूम करता है, चीज़ों को जूम करता है, जैसे आपका शेविंग मिरर है, मेकअप मिरर है ना, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो आपका वाइडर व्यू मिरर यानी कि विच मिरर हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, आंसर की अकॉर्डिंग इसका आंसर डी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका व्यू क्या होता है, वाइडर होता है, और जो जैसे कन्वेक्स, जैसे जो गाड़ी होती है, गाड़ी की जो साइड में मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। ओके गाइज, और कन्वेक्स मिरर उसमें देखा होगा आपने, जो ड्राइवर बैठा होता है जो भी शीशे में देखता है गाड़ी के साइड वाले में, तो पीछे का व्यू उसको बिल्कुल वाइड नज़र आता है, तो वाइडर व्यू कौन सा मिरर होता है, वैसे इसका जो राइट आंसर क्या होगा कन्वेक्स मिरर। और जो जूम यानी कि जो चीज़ों को जूम करता है, यानी कि सामने आपको जैसे डेंटल मिरर भी कहते हैं, जैसे डेंटिस्ट आपके टूथ को जूम करने के लिए, कैविटी को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्लेन मिरर तो घर में यूज़ होते हैं एज यूजुअली।
तो अगला प्रश्न है, ए डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेजेस, ए डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेजेस, तो इसका आंसर क्या होगा गाइज? देखिए ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये कह रहे हैं ए डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज, इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा आपके पास डीसी जनरेटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द ब्राइट स्टार पोलरीज इज ऑल्सो नॉन एज, चमकीला तारा पोलरीज को यह भी कहा जाता है। जो आपका द ब्राइट स्टार पोलरीज होता है गाइज, उसको क्या कहा जाता है गाइज? द स्मॉलेस्ट स्टार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज, आपका ऑप्शन है आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडल परत कहलाती है, जो बिल्कुल आपके अर्थ के साथ, आपने इसको ऐसे याद रखना है, टाटा सुमो इंडिगो, इस तरह ना, ट्रोपोस्फेयर है ना, इस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है आपकी? इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ट्रोपोस्फेयर। तो गाइज ये था हमारे पास पार्ट 5। तो जल्दी हम आपके बीच में पार्ट 6 लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीवियस पार्ट्स में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है HPSSC। अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जीके के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है। HPSSC में हर एक एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को आप एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले अवश्य देखें। तो हमारे साथ हर बार की तरह बने रहने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।